हेलो एंड वेलकम। मैं हूं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 के पहले के दूसरा और तीसरा क्वेश्चन में आज मैं आपको करूंगा। पहले का पहला सवाल आपको करना है, बहुत ही सरल है। जैसे कि आप दूसरा और तीसरा सीख लोगे तो आप पहला इजीली कर लोगे। जैसे कि मैंने प्रस्तावना वाली वीडियो में आपको विभाजन एल्गोरिथम बताया है और शून्यांक दो शून्यांक दे रखे, उसको हम कैसे बहुपद बनाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड होने के बाद में जो आंसर आएगा फिर उसका हम कैसे गुणनखंड विधि करेंगे, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के पहले के दूसरा और तीसरा सवाल करेंगे, जो इस प्रकार रहेंगे। बताया गया है पहले क्वेश्चन में कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल याद कीजिए। px gx किसको क्या मानना है, ये मैंने प्रस्तावना वाली वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले का दूसरा सवाल ये रहा और तीसरा सवाल ये यहाँ पर मैंने नोट करा है। अब मैं यहाँ पर आपको पहले दूसरा उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन करूंगा। यहाँ पर हमें विभाजन एल्गोरिथम करना है, मतलब भाग देना है, बहुपद का भाग। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुपद का भाग में जिस बहुपद की घात कम रहेगी उससे भाग, जिस बहुपद की घात ज्यादा रहेगी उसे अंदर लिखना। ठीक है, वैसा ही इसमें करना है। और हमारा जो आंसर आएगा, हमें जो आंसर बताना है वो भागफल बताना है और शेषफल बताना है। दो चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर px क्या है, भाज्य x की घात 4 माइनस का 3 x की घात 2 प्लस का 4x प्लस का 5। और भाजक हम डिवाइड किससे करेंगे, gx से। ठीक है, तो ये x की घात 2 प्लस 1 माइनस का x, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि बहुपद का मानक रूप होना चाहिए। मानक रूप का तात्पर्य घातीय क्रम से होना चाहिए। तो यहाँ पर x बाद में और बिना x वाला पहले, तो हम इसको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, हमें भागफल और शेषफल बताना है। भागफल को हम qx मानेंगे और शेषफल को हम rx मानेंगे। डिवाइड चालू करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, x की घात 4 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 4x प्लस का 5। अब हमें अंदर जो लिखे बहुपद है उसका जो पहली डिजिट है सेम टू सेम ऐसे डिजिट लेके आनी है। कैसे, बहुपद जो भार बहुपद लिखा है उसकी पहली डिजिट में ऐसी कौन सी डिजिट का इंटू करे के x की घात 4 आ जाए, मतलब x की घात 2 में किसका इंटू करे कि x की घात 4 आ जाए। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप कि हमें यहाँ जो सेम टू सेम लेके आना ना, यह चिन्ह सहित सेम सेम लेके आना है। अगर ये प्लस का है तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या गुणा करना पड़ेगा जो प्लस का आता हो। अगर यहाँ पर कोई संख्या भी है तो हमें संख्या का भी इंटू करना पड़ेगा। और अगर किसी x की भी कमी है तो हमें उस x को भी इंटू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि प्लस प्लस दोनों प्लस है, प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है, चिन्ह में कोई डिफरेंस नहीं है। संख्या की बात करें, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो दोनों जगह एक है, तो अपने को संख्या का इंटू नहीं करना। अब x की बात करें तो यहाँ x की घात 4 है और यहाँ पर x की घात 2 है, तो कितना x की कमी दिख रही है, यहाँ पर कितना x की कमी दिख रही है कि यह आ जाए, 2x की कमी दिख रही है। तो यहाँ पर x की घात 2, यहाँ में अभी हमने कमी ढूंढी, x की घात 2 की कमी ढूंढी। अब जैसी कमी मिल जाती है हमें तो उस कमी का मल्टीप्लाई इन तीनों के अंदर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने कमी ढूंढनी तो बस इसका अंदर इंटू करके काम खत्म। इसका मल्टीप्लाई अब तीनों के साथ में होगा। तो सबसे पहले x की घात 2 का मल्टीप्लाई x की घात 2 में हुआ तो x की घात 4, और x की घात 2 का मल्टीप्लाई माइनस x में हुआ तो प्लस माइनस माइनस, और x की घात 3, और x की घात 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में हुआ तो x की घात 2। बरोबर। अब यहाँ पर एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि इनके जो नीचे जो बहुपद हमारे पास में आए हैं इनके हमें चिन्ह चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देना पड़ेगी कि x की घात 4 के नीचे x की घात 4 है, बरोबर है। अब x की घात 3 आपको कहीं नजर आ रही है क्या ऊपर वाले बहुपद में, तो x की घात 3 कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिएगा। अब देखिए ये x की घात 2 है, अब x की घात 2 तो x की घात 2 के नीचे लिखाना चाहिए। इंटू करने पे भले इसका इंटू करने पे भले ये क्रम आ रहा हो, लेकिन हमें लिखना कैसे है कि x की घात 2 x की घात 2 के नीचे ही लिखना है।
और माइनस x की घात 3 हमें पीछे लिखना है। अब आप बोलोगे सर कि x की घात 3 भी x की घात 3 के नीचे लिखाना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि x की घात 3 ऊपर वाले बहुपद में नहीं है, तो हम इसको पीछे लिखेंगे। ठीक है, नहीं है तो पीछे लिखेंगे, होता तो उसके नीचे लिखते हैं हम। ठीक है, अब 4x है तो 4x भी अपने पास में यहाँ पर कोई संख्या लेंगे 4x वाली, मतलब x वाली कोई भी संख्या नहीं है, नहीं तो x वाली यहाँ पर कोई संख्या नीचे आती तो हम x के नीचे लिखते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर x की घात 3 नीचे आ रहा है, अगर ऊपर भी कुछ होता x की घात 3 का, तो हम x की घात 3 की x की घात 3 के नीचे लिखते हैं। अगर यहाँ पर x है, अगर नीचे कोई x वाली डिजिट आती तो हम उसको x के नीचे लिखते हैं। यहाँ पर कोई भी मैच नहीं हो रहा है तो हम इनके नीचे ही लिखेंगे। अब आगे वो समझना कि यहाँ प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, चिन्ह चेंज होंगे, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। अब यह माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हुआ 4x की घात 2, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 4x की घात 2। अब प्लस x की घात 3 हम किसी ऊपर वाले डिजिट के साथ में हल नहीं कर सकते क्योंकि x की घात 3 ऊपर है ही नहीं, तो प्लस x की घात 3 एज इट इज। उसके बाद में प्लस 4x को भी हम किसी के साथ में हल नहीं कर सकते हैं, तो यह भी एज इट इज, और प्लस का 5 एज इट इज। ठीक है, प्लस माइनस करने पे हमारे पास में जो नीचे शेषफल वाला बहुपद बचा वो इस प्रकार से है, लेकिन हमें कोई भी बहुपद अगर लिखना है तो उसका जो क्या होना चाहिए, मानक रूप होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि प्लस का एक्स क्यूब यहाँ आना चाहिए और माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ आना चाहिए, तो हम इसको पलट देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इस बहुपद की जो पहली डिजिट है वहां पर x की घात 3 है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस बहुपद की पहली डिजिट x स्क्वायर है, तो हम इसमें किसका इंटू करें कि यह आ जाए, तो पहले कमी ढूंढना पड़ेगी। तो कमी किस चीज की दिख रही है, प्लस भी सेम सेम है, डिजिट भी सेम सेम है, बस कमी है तो x की, कौन से, सिर्फ एक x की कमी है। तो कमी ढूंढने के बाद में इस कमी का मल्टीप्लाई हम तीनों में करेंगे, तो प्लस x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करा तो x की घात 3, और प्लस x का मल्टीप्लाई माइनस x में करा तो प्लस माइनस माइनस x की घात 2, और प्लस x का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करा तो x। देखिए नीचे जो बहुपद आए हैं वह सेम सेम घातों के नीचे पहले से ऑलरेडी लिखा चुके हैं, हमें अदला बदली नहीं करनी जैसे हमने ऊपर करी थी। अब इसको हमें चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 4x में से x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर, और बड़ी संख्या माइनस तो माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4x में से 1x गया तो 3x, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 3x, और प्लस का 5 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमें डिवाइड जब तक करना है जब तक जो नीचे शेषफल वाला बहुपद आ रहा है उसकी घात, सबसे बड़ी घात जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो अभी बराबर आ रही है तो इसका मतलब एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे डिवाइड में क्या चीज कमी दिख रही है, ये प्लस का है यहाँ पर और ये माइनस का है, तो यहाँ पर ये प्लस का है तो हम किसका इंटू करेंगे कि माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए। इसमें किसका इंटू करें तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस 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 का इंटू करना पड़ेगा जो भी संख्या लेंगे। अब संख्या की बात करें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो किसकी कमी दिख रही है, यहाँ पर किसका इंटू करेंगे हम, 3 का इंटू करेंगे। आगे यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की कमी नहीं है, तो सिर्फ -3 की कमी दिख रही है। अब इस -3 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ में करेंगे, तो -3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ में करा तो माइनस का 3x स्क्वायर, -3 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करा तो प्लस का 3x, और -3 का प्लस 1 में करा तो माइनस का 3। सभी समान घात एक के नीचे एक है, ये माइनस का है तो प्लस का, नीचे वाले बहुपद का हम चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये दोनों क्रॉस हो गए, यह दोनों भी क्रॉस हो गए, प्लस प्लस प्लस, तो कितना हो गया 8। अब देखिए यहाँ पर जो शेषफल बचा है वहां पर x है ही नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ के जो बहुपद है उसकी घात x स्क्वायर से कम है, तो हमें भाग देना यहाँ से बंद कर देना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है भागफल और शेषफल बताइए, तो भागफल हमारा क्या हुआ, इसके नीचे लिखना है सवाल के नीचे, भागफल मतलब qx बराबर, इसके आगे लिखना है
ये हमारा भागफल हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3, और हमारा शेषफल क्या हुआ, शेषफल को हम आर एक्स लिखते हैं, 8 हुआ। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही पूछा था। वैसे हमें तीसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में भाज्य बराबर पी एक्स एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस का 6। उसके बाद में भाजक क्या है, आर एक्स। भाजक हमें मानक रूप में नहीं है तो हम इसको मानक रूप में लिखेंगे, घात बड़ी वाली पहले, तो माइनस का एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, प्लस का 2 को हमने बाद में लिखा। अब हम भाग देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में 2 का एक्स की घात 4 माइनस का 5x और प्लस के 6 में हम डिवाइड करेंगे। अब जो अंदर है उसकी पहली डिजिट हमें प्राप्त करनी है, किससे, जो बाहर हमारे पास बहुपद है उसकी पहली डिजिट से। क्या कमी दिख रही है, यह प्लस का और ये माइनस का, तो इस संख्या में हम किसका इंटू करेंगे कि प्लस का आ जाएगा, तो ऑलरेडी पहले से माइनस का है तो हम एक और माइनस का इंटू करेंगे, ठीक है। चिन्हों की कमी लग गई, हमें पता लग गई। उसके बाद में यहाँ पर एक्स की घात 2, यहाँ पर एक्स की घात 4 है, तो एक्स की घात 2 की कमी दिख रही, तो यहाँ पर एक्स की घात 2 कमी दिखने के बाद में इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में करा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 2 में करा तो माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक्स की घात 4 एक्स की घात 4 के नीचे, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो 2x की घात 2 आया है यह 2x की घात 2 के नीचे लिखाना चाहिए। लेकिन हमारे पास में जो बहुपद ऊपर जो दे रखा है वहां पर 2x की घात 2 नहीं है, तो हम इसको यहां लिख सकते हैं। अगर होता ऊपर तो हम उसके नीचे लिखते हैं, और 5x नीचे प्राप्त नहीं हुआ है, अगर x नीचे भी प्राप्त होता है x तो हम x को 5x के नीचे लिखते हैं। ऊपर ना ही x स्क्वायर है और नीचे ना ही x है, तो हम इसको दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का, ये दोनों क्रॉस हो गए, है ना। अब यह दोनों हल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये x वाला और ये 2x स्क्वायर वाला है, तो हम इसको पहले लिखेंगे, पहली बड़ी घात वालों को हम पहले लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर एज इट इज, और ये माइनस का 5x एज इट इज और प्लस का 6 एज इट इज। पहले इसको लिखा, उसके बाद में इसको लिखा, उसके बाद में अचर पद को लिखा। अब कमी ढूंढो वापस से, यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है, हमें प्लस का प्राप्त करना है, तो इस संख्या में किसका इंटू करेंगे, तो माइनस वाले का इंटू करेंगे, तो यहाँ माइनस। उसके बाद में संख्या में देखो, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो 1 में किसका इंटू करें तो 2 प्राप्त हो जाए, तो 2 का करेंगे। अब घात की देखेंगे, घात में कुछ कमी है क्या, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो घात की कमी नहीं, तो -2 की कमी दिख गई है। -2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ में करेंगे, -2 और माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर, और -2 का +2 में करेंगे तो माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए यह जो घात है एक्स स्क्वायर वाली, उसको हमने एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा। अभी -4 जो आया है यह बिना एक्स वाला है, तो हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे इसको। हमारे पास में अगर ऊपर प्राप्त संख्या है, अचर पद है, तो इस अचर पद को हम अचर पद के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 4। इन दोनों के चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये दोनों क्रॉस हो गए, और माइनस का 5x एज इट इज, और प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस 6 और 4 10। अब हम यहाँ पर डिवाइड करना बंद करेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा शेषफल बच्चा है उसकी जो घात है 1, वो भाजक की घात से कम है। जैसे ही भाजक की घात से शेषफल की घात कम हो जाती है तो हम वहां पर भाग देना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भागफल है वो क्या है, QX क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और हमारे पास में शेषफल क्या है, RX क्या है, माइनस का 5x प्लस का 10, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में प्रश्न क्रमांक 2 के कुछ सवाल करेंगे। अभी जो मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 करवाया, इसका पहला सवाल आप करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।